Hello students, today we will start the same chapter, the last lesson. And student, we will start from here. I heard M. Hamel say to me. Student, इससे पहले क्या है कि लिटिल फ्रेंच है, he was not in a position to recite the rules of participle. He was highly blushed. उसका हार्ट बीट कर रहा था, धड़क रहा था। उसके अंदर हिम्मत नहीं थी सामने सर की तरफ देखने की कि कहीं सर उसको स्कोल्ड ना करे, डांटे ना। तो लिटिल फ्रेंच बताते हैं, आई हर्ड एम हैमल से टू मी, मैंने एम हैमल सर को कहते हुए सुना। क्या? आई वोंट स्कोल्ड यू। स्कोल्ड मीन्स चाइल्ड, ठीक है, CHIDE। चाइल्ड मीन्स डांटना, रिव्यू करना। उन्होंने कहा, आई वोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंच डोंट वरी, आई वोंट रिव्यूक यू। मैं आपको डांटूंगा नहीं, ठीक है। यू मस्ट फील बैड इनफ। आपको पहले से ही बुरा लग रहा होगा। सी हाउ इट इज़, देखो ये कैसे होता है। एवरी डे, रोज़ाना। वी हैव सेड टू आवर सेल्व्स, हम खुद को कहते हैं, बा आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। प्लेंटी ऑफ मीन्स अ लॉट ऑफ। हम डेली अपने आप से कहते हैं, यार अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। आई लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सीख लूँगा। एंड नाउ यू सी, और अब तुम खुद ही देखो, वे वी हैव कम आउट, कि हम कहाँ आ गए हैं अब, ठीक है। Oh, that's the great trouble with Alsace. With Alsace means people of Alsace, ठीक है। एंड ग्रेट ट्रबल अंडरलाइन करें, इसका मीनिंग है मिसफॉर्च्यून। और एम हैमल बताते हैं कि हम एल्सेस के लोगों का ये बहुत बड़ा मिसफॉर्च्यून है, दुर्भाग्य है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, और पुट्स ऑफ मीन पोस्टपोन करना, टाल देना। कि हम जो एल्सेस के लोग हैं, हम लर्निंग को ना कल के ऊपर टाल देते हैं कि भी कल कर लेंगे, ठीक है। सो नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से। नाउ अब दोज फेलोज मीन्स जर्मन सोल्जर्स, ठीक है। कि अब ये जो जर्मन सोल्जर है ना, इनके पास एक राइट होगा, अधिकार होगा। अब वो पूरे दावे के साथ कह सकते हैं टू यू, तुमसे। क्या? हाउ इज इट, कि ये कैसे है। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन। प्रिटेंड मीन्स मेक बिलीव, दिखावा करना। वो कहेंगे कि तुम फ्रेंचमैन होने का दिखावा करते हो। एंड येट, और फिर भी, यू कैन नाइदर स्पीक, ना तो तुम बोल सकते हो, नो राइट, ना लिख सकते हो, योर ओन लैंग्वेज, अपनी खुद की भाषा। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, पुअर लिटिल फ्रेंच, पर छोटे फ्रेंच, तुम सबसे बुरे नहीं हो, ठीक है। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील। डील मीन्स रीजन्स, हम सब के पास रीजन्स हैं, कारण हैं। टू रिप्रोच आर सेल्फ विद, रिप्रोच करना, क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना। तो हमें हमारे पास खुद की आलोचना करने के बहुत सारे रीजन्स हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट में योर पेरेंट्स। सो स्टूडेंट्स, योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्सस। एंक्सस मीन्स वरिड इनफ टू हैव यू लर्न। तो यहाँ पर एम हैमल बताते हैं कि हु आर द बैरियर्स इन योर लर्निंग, कि आपकी शिक्षा में कौन कौन व्यक्ति ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि आपको एजुकेशन मिले। एक तो योर पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स, ठीक है। वर नॉट एंक्सस, एंक्सस मीन्स वरिड, वो चिंतित नहीं थे। इनफ टू हैव यू लर्न, कि तुम कुछ सीखो। दे प्रेफर्ड मीन्स टू लाइक समथिंग बेटर, वो लाइक करते थे। टू पुट यू टू वर्क, कि तुम्हें काम पर भेजना। ऑन ए फार्म, या किसी फार्म पर, और एट द मिल्स, या किसी मिल फैक्ट्री में, या किसी खेत में। वो चाहते थे कि तुम वहाँ काम करो। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि वो कुछ पैसा अर्न कर सके। एंड आई, और बताते हैं, एज फार एज आई एम कंसर्न, मैं भी, आई वॉज आल्सो बैरियर इन योर लर्निंग। कैसे? आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, भाई मैं खुद पर अपना आलोचना करता हूँ, मैं खुद पर भी दोष लेता हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू, आप मेरे को बताओ, क्या मैंने तुम्हें कभी नहीं भेजा। टू वाटर फॉर माई फ्लावर्स, अपने फूलों में पानी देने के लिए। इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, तुम्हारे लेसन लर्न करने की बजाय मैंने तुम्हें फूलों में पानी देने के लिए भेजा। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब भी मैं कभी फिशिंग पर जाना चाहता था, मछली पकड़ने के लिए, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, क्या तुम्हें मैंने कभी छुट्टी नहीं दी। देन
फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, फिर एक चीज़ उसके बाद दूसरी चीज़। एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, बस फिर तो एम हैमल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करता रहा। सेइंग, कहता रहा, दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि ये संसार की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। द क्लियरेस्ट, सबसे क्लियर शुद्ध लैंग्वेज है। द मोस्ट लॉजिकल, और ये सबसे ज़्यादा लॉजिकल है, तर्कपूर्ण है। दैट वी मस्ट गार्ड इट एंड वी मस्ट प्रोटेक्ट इट, हमें इस भाषा की रक्षा करनी चाहिए। अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, और हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड मीन्स मेक अ स्लेव, जब लोगों को दास बनाया जाता है ना, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, और जब उनकी अपनी भाषा पर अगर पकड़ होती है, इफ़ दे हैव कमांड ओवर देयर लैंग्वेज, इट इज़ एज इफ़ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, तो तब उनकी जो ये लैंग्वेज है दैट विल डू द वर्क ऑफ ए की, तो वो दैट विल डू द रोल ऑफ ए की, वो परिजन के अंदर, एक जेल के अंदर एक चाबी का काम करेगी भाषा आपकी। देन ही ओपनड ए ग्रामर एंड रेड अस आर लेसन, फिर उन्होंने ग्रामर की बुक खोली और हमें हमारा लेसन पढ़ाया। और आई वॉज अमेज्ड, आई वॉज एस्टोनिस्ड, अमेज मीन्ड एस्टोनिस्ड, ASTONISHED, ठीक है। मैं बड़ा हैरान था, टू सी, देख कर, हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि भाई मैंने कितना अच्छी प्रकार से चैप्टर को पढ़ा। ऑल ही सेड सीम टू ईजी, जो सर ने बताया, सीम्ड मीन्स अपीयर्ड, वही प्रतीत हुआ मेरे को बड़ा आसान। सो ईजी, इतना आसान। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, कि भाई मैंने आज तक इतना ध्यान से कभी नहीं सुना था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड, और सर ने कभी भी इतना अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया था। एवरीथिंग, हर चीज़, विद सो मच पेशेंस, इतने पेशेंस के साथ, इतने धैर्य के साथ, क्योंकि टुडे वाज हिज लास्ट टीचिंग डे, इसलिए वो हर चीज़ को बिल्कुल दिल से और धैर्य के साथ पढ़ा रहे थे सर। इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत होता था, ऑलमोस्ट एज इफ़ द पुअर मैन वांटेड, कि ये जो एम हैमल के लिए यूज़ हुआ, दी पुअर मैन, बेचारा, वो एम हैमल चाहता था, टू गिव अस, हमें देना, क्या, ऑल ही न्यू, जो भी वो जानता था, बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले, एंड टू पुट इट ऑल, और वो सब कुछ डाल देना चाहता था, इन टू आर हेड्स, हमारे दिमाग में। एट वन स्ट्रोक मीन विद क्विक एक्शन, मतलब एक बार में ही वो सारा ज्ञान हमारे माइंड के अंदर डाल देना चाहता था। आफ्टर दैट, आफ्टर द ग्रामर, अब भाई इसके बाद, ग्रामर की क्लास के बाद, वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, अब राइटिंग क्लास स्टार्ट होती है उनकी, ठीक है। दैट डे, उस दिन, एम हैमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस, एम हैमल सर हैं, हमारे लिए न्यू कॉपीज़ लेकर आए थे। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, राउंड हैंड क्या होता है, एक स्टाइल ऑफ हैंड राइटिंग होता है, इन विच द लेटर हैव क्लियर राउंडेड शेप्स, ठीक है ना, जिनमें लेटर की ना एक राउंडेड शेप में होते हैं, तो उसमें सारे लेटर राउंडेड शेप में लिखे थे। और उसमें क्या लिखे थे, फ्रांस, ठीक है, फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस, इस प्रकार से लिखा था। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स, और वो वर्ड्स ना, वर्ड्स नहीं लग रहे थे मेरे को, ऐसे लगते थे कि वो छोटे छोटे फ्लैग्स हों, जो फ्लोटिंग, जो उड़ रहे हों एवरीवेयर, प्रत्येक जगह, इन द स्कूल रूम, स्कूल के रूम में उड़ रहे हों, ठीक है। उस फ्लैग्स जैसे जो हंग, जो वहाँ लटके थे, फ्रॉम द रोड, एक किसी छड़ी से, एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, तो लिटिल फ्रेंच हैं जो इसकी क्लास में, डेस्क के ऊपर टॉप पर ना रोड से कुछ फ्लैग्स लटके थे, तो कंपेयर करता है ये उन वर्ड्स की उन फ्लैग के साथ। यू टू हैव सीन, और काश आपने देखा होता, हाउ एवरी वन सेट टू वॉक,
किस प्रकार से हर इंसान काम में लगा हुआ था। एवरीबडी वॉज बिजी इन राइटिंग वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और कितनी शांति थी। ठीक है, देर वॉज कंप्लीट पीस इन द क्लास रूम, नो डिस्टर्बेंस वॉज देयर, द ओनली साउंड वॉज द, बस देर वॉज ओनली वन साउंड, और वो कौन सी थी, स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स और द पेपर, कि पेपर के ऊपर जो पेन, ठीक है, वो चलने की, बच्चे पेन से स्क्रैच कर रहे थे ना, वो चलने की आवाज़ ही वहाँ पर सुनाई दे रही थी। अदरवाइज देर वॉज कंप्लीट साइलेंस। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, तो यहाँ पर लिटिल फ्रेंड्स बताते हैं कि भाई एक बार ना कुछ बीटल्स, वहाँ पर बीटल्स क्या होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं। ठीक है, फ्लू इन, वो उड़कर अंदर आ गए। बट नबडी पेड एनी अटेंशन टू दैम, पर किसी ने भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। सो स्टूडेंट्स, अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे अपने माइंड को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर जाते हैं, उन चीज़ों को देखने लग जाते हैं। बट नाउ द सिचुएशन वाज नॉट द सेम, बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू दैम, पर किसी ने भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, और देखो क्लास में हर प्रकार के, वहाँ छोटे बच्चे भी थे, प्राइमरी लेवल के भी थे, और जो बड़े बच्चे भी थे, और रिस्पेक्टेड पर्सन्स थे जो टाउन से, वो भी दे आल्सो अटेंडेड द क्लास। तो सभी बच्चे वहाँ थे और बड़े भी थे। ठीक है, तो राइटर लिटिल फ्रेंड्स बताते हैं कि ओनली लिटलेस्ट वन, जो सबसे छोटे बच्चे थे ना, ठीक है, उनमें तो बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, वो तो बीटल्स जो क्लास में आएंगे तो काम छोड़कर उनको देखने लग जाएंगे। लेकिन आज ऐसा नहीं था, वो छोटा बच्चा भी, लिटलेस्ट वन हु वर्कड राइट, जो काम कर रहा था, ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, वो किसी बुक में जो फिश हुक थी ना, उनको ट्रेस करना होता है ट्रेसिंग पेपर पर, जैसे सेम उसकी पिक्चर उसके ऊपर बनाते हैं। एज इफ़ दैट वाज फ्रेंच, और वो उसको ऐसे मान रहा था कि ये भी एक लैंग्वेज है। हालांकि वो ट्रेसिंग बुक के ऊपर ना उस फिश हुक को बना रहा था, ऐसा लगता था कि मानो वो फ्रेंच लैंग्वेज पर ही काम कर रहा हो। ऑन द रूफ द पीजन्स कूड, और जो छत के ऊपर जो पीजन्स थे, कबूतर थे, वो गुटर गू कर रहे थे। कू वर्ब है, COO, ठीक है, ये सेकंड फॉर्म है। वेरी लो, बहुत धीरे धीरे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और फिर मैंने खुद से सोचा, क्या, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मनी इवन द पीजन्स, दे मीन्स जर्मन्स, जो जर्मन्स के लोग हैं, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन्स, भाई क्या वो इन्हें भी कहेंगे कि तुम भी जर्मन लैंग्वेज में गाना गाओ। किसको, इवन द पीजन्स, इन जो पीजन्स हैं इनको। वेन एवर आई लुकड अप, जब भी मैं, कौन है आई स्टैंड फॉर लिटिल फ्रेंच। लिटिल फ्रेंच बताते हैं जब भी मैं ऊपर देखता था, फ्रॉम माई राइटिंग, अपने लेखन काम से, राइटिंग से, आई सो, तो मैं देखता था, एम हैमल को, सीटिंग बैठे हुए, मोशनलेस होता है, स्टिल स्टेटिक, ठीक है ना, बिल्कुल स्टिल शांत बैठे हुए देखता था, इन ए चेयर, अपनी कुर्सी पर। एंड गेजिंग, गेजिंग होता है लुकिंग डीपली, ध्यान से देखना। फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर, वो कभी एक चीज़ को ध्यान से देखते, कभी दूसरी चीज़ को ध्यान से देखते। एज इफ, मानो कि, ही वांटेड, वो चाहते हों, टू फिक्स करना इन हिज माइंड, अपने माइंड में, ठीक है। जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड, कि कैसे हर चीज़ दिखती थी, इन दैट लिटिल क्लासरूम, उस छोटी क्लास में, मानो वो हर चीज़ को अपने माइंड में संजो के लेके जाना चाहता हो। फैंसी कल्पना करो, इमेजिन करो, फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, ठीक है। इट मीन्स ही स्पेंड देयर 40 years इन टीचिंग वर्क, उसने वहाँ पर 40 साल बिताए थे। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, ठीक है, और जो गार्डन था उसकी विंडो के बाहर, ठीक है, और जो उसकी क्लास है इन फ्रंट ऑफ हिम, जो उसके सामने है। जस्ट लाइक दैट, वो सब सेम है, ठीक है। ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन वॉर्न स्मूथ, तो यहाँ पर राइटर बताते हैं कि केवल चेंज आया है, तो बस डेस्क और बेंचेज में वो थोड़े से ना स्मूथ हो गए, चिकने हो गए थे, अदरवाइज सभी चीज़ें वहाँ सेम थी। द वेलनट ट्रीज, हाँ एक बदलाव थोड़ा सा था,
जो वैलनट ट्रीज़ होते हैं जैसे नट जो होते हैं दैट वी ईट, ठीक है, वो अखरोट के पेड़ गार्डन में थे ना, वर टॉलर, वो बड़े हो गए थे। एंड द होप वाइन, और जो होप वाइन की जो बेल होती है, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जो उसने प्लांट किया था उसको, ट्विंड अबाउट द विंडोज़, ठीक है, इसको अंडरलाइन करिए, मतलब है कि वो लिपटी हुई थी खिड़कियों से, टू द रूफ, छत की तरफ। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन इज हार्ट टू लीव इट ऑल। अब लिटिल फ्रेंड्स सोच रहे हैं, ठीक है, कि किस प्रकार से उसका एम हैमल का अब हार्ट, दिल टूट रहा होगा इन सब चीज़ों को छोड़कर जाने में। पुअर मैन, बेचारा आदमी। टू हियर हिज सिस्टर, वो अपनी सुन रहा होगा, हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, ऊपर रूम में ना एम हैमल की सिस्टर है, वो कुछ पैकिंग का काम कर रही है, पैकिंग देयर ट्रंक्स, ट्रंक्स मीन्स गुड, सामान, वो अपने सामान को जैसे पैक कर रही है, तो वहाँ पर उसके वो मूवमेंट सुन रहा होगा। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें हर हाल में देश छोड़कर जाना था अगले दिन से। बट ही हैड द करेज, पर एम हैमल के अंदर करेज था, साहस था, टू हियर, सुनने का, एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, अंत तक हर लेसन को सुनने का उसके अंदर करेज था। क्योंकि जो भी होमवर्क दिया जाता है क्लास में, टीचर सपोज करो किसी बच्चे से 2 या 3 लाइन सुन के ही कह देते बेटा ठीक है नेक्स्ट, तो लेकिन यहाँ पर एम हैमल के अंदर इतना करेज था कि वो आखिर तक लेसन को बच्चों से सुन सकता था। आफ्टर द राइटिंग, अब राइटिंग वर्क के बाद, राइटिंग क्लास के बाद, वी हैड लेसन इन हिस्ट्री, अब हमारे हिस्ट्री का लेसन स्टार्ट होना था। एंड देन द बेबी चांटिंग देयर बा बी बी बो बो, और फिर जो छोटे बच्चे थे उन्होंने रिपीट किया अपने जो ये थे उनकी अल्फ़ाबेट, ठीक है। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, और रूम में ना वहाँ पीछे नीचे बैठे थे ओल्ड होशियर, ठीक है, जो पहले भी मेंशन हुआ, ओल्ड होशियर, ये एक गांव से रिस्पेक्टेबल पर्सन है। हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, उन्होंने अब अपने चश्मे पहन लिए थे। एंड होल्डिंग, और वो पकड़े हुए थे, हिज प्राइमर, प्राइमर क्या होता है, वही ग्रामर बुक जिसमें कुछ बेसिक्स होते हैं। इन बोथ हैंड्स, वो दोनों हैंड्स में ना अपनी वो ग्रामर की बुक पकड़े हुए बैठे नीचे। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और उन सब के साथ वो भी उन लेटर को स्पेल कर रहे हैं, ठीक है, बा बी बी, स्टार्टिंग से सीखना चाह रहा है। यू कुड सी दैट ही, और आप सब देख सकते थे, टू वॉज क्राइंग, कि वो भी क्राइंग, रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशंस, ट्रेम्बल होता है कांपना, और उसकी आवाज़ इमोशंस के साथ कांप रही थी। एंड क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुका था। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, और उसको सुनना भाई बहुत फनी लग रहा था। कैसे, दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, क्योंकि उसकी आवाज़ ट्रेम्बलिंग कर रही थी, ठीक है, इमोशंस के साथ। और हम सब देखो लिटिल फ्रेंच है, अब ये बेचारा इतना मैच्योर तो नहीं हुआ है, बच्चा तो है, लेकिन इमोशनल तो आज लिटिल फ्रेंच ही बहुत ज़्यादा हो चुका है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा जैसे बच्चा है, ये तो ये बताता है वी ऑल वांटेड टू लाफ, कि एम उसको होशियर को, ओल्ड होशियर को देखकर भाई हम सब हंसना चाहते थे, ठीक है। एंड कराई, और रोना भी चाहते थे। ओ हाउ वेल आई रिमेंबर, ओ कितना याद है मुझे, दैट लास्ट लेसन, वो अंतिम मेरा जो पार्ट था वो मुझे कितना याद है। ऑल एट वंस, अब तभी, द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, ठीक है ना, तो जो चर्च की घड़ी थी ना उसमें 12 बज गए थे। देन द एंजिलस, एंजिलस क्या होता है, एक साउंड होता, साउंड ऑफ द बेल इन चर्च, तभी साथ में, क्योंकि 12 बजे ही वहाँ चर्च में बेल बजती है, वहाँ भी बेल बजी। एट द सेम मोमेंट, उसी क्षण, द ट्रम्पेट्स, ट्रम्पेट्स क्या होते हैं, हॉर्न, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता जो पर्शियन सैनिक थे ना जो बजाते हुए आ रहे थे। रिटर्निंग, वो लौट रहे थे, पर्शियन लौट रहे थे, फ्रॉम ड्रिल, अपने प्रैक्टिस वर्क से जो वो आ रहे थे, तो अपना हॉर्न बजाते हुए आ रहे थे। साउंडेड अंडर आर विंडोज़, ठीक है, और जो हमारी खिड़कियों के जो नीचे हमने उसको सुना कि वहाँ से वो गुजर रहे हैं। एम हैमल स्टूड अप, फिर इसके बाद एम हैमल
खड़ा होगा। वेरी पेल, बहुत पीला, जैसे कोई व्यक्ति जैसे बीमार होता है ना, वैसी ऐसी लुक आ रही थी लिटिल इसकी एम हैमल की अपनी कुर्सी पर वो। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, और लिटिल फ्रेंड्स बताते हैं सर के बारे में कि मैंने उनको पहले इतना मतलब लंबा नहीं, टॉल बहुत ज़्यादा कद मैंने उनका लंबा महसूस नहीं किया था आज से पहले। माई फ्रेंड्स, और क्या कहा एम हैमल ने, माई फ्रेंड्स मेरे दोस्तों, सेड ही उसने कहा, आई मैं। देखो स्टूडेंट्स, आई के आगे सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं एम हैमल बिकॉज नाउ ही वॉज हाईली सेंटिमेंटल, कि बहुत ज़्यादा वो भावुक हो चुके हैं। बट समथिंग चोक्ड हिम, तो वो आई से आगे कुछ बोल नहीं पाए क्योंकि किसी चीज़ ने उनको चोक कर दिया। चोक होता गले को, जैसे मतलब गले को रुंध जाना, उनका गला बिल्कुल ही रुंध गया। ही कुड नॉट गो ऑन, वो बोल नहीं पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टुक ए पीस ऑफ चॉक, और बस एक चौक का टुकड़ा उठाया, क्योंकि वो कुछ न कुछ अपना मैसेज तो देना चाहते थे अपने स्टूडेंट्स को, पर बोल नहीं पा रहे थे। चौक का टुकड़ा उठाया ब्लैक बोर्ड पर, एंड बियरिंग ऑन विद ऑल इज माइट, माइट होता पावर, स्ट्रेंथ, और अपनी पूरी ताकत के साथ लिख डाला। क्या? ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, उतना बड़ा उसने लिख दिया बोर्ड के ऊपर जितना वो लिख सकता था। क्या लिखा? वाइवला फ्रांस, कि फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड, फिर वो रुका, एंड लीन हिज हेड, और अपने सिर को लगा लिया अगेंस्ट द वॉल, दीवार से, ठीक है। एंड विदाउट अ वर्ड, और बगैर एक शब्द बोले, ही मेड ए जेस्चर, जेस्चर होता है द मूवमेंट ऑफ द बॉडी टू, ठीक है, बॉडी का मूवमेंट। अब उसने जेस्चर किया, एक इशारा किया, टू अस, हमसे, विद हिज हैंड, अपने हाथ से। तो तभी उसने अपने हाथ से हम सबको इशारा किया, और क्या कहा? स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल डिसमिस हो गया है, समाप्त हो गया है, यू मे गो, आप जा सकते हो। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।